पिछले कई हफ्तों की तरह इन 7 दिनों में भी मुल्क मुआशी बहरान और कई सियासी लतीफ़ाबाजियों से मुज़य्यन रहा। लेकिन इस सारी गपशप से दूर आज सच का सफ़र शुरू करते हैं सूबा बलूचिस्तान से, जहां तहसील हब और यहां के मसाइल हमारे मुंतज़िर हैं। सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी के एक हालिया बयान के मुताबिक वो पाकिस्तान की आइंदा नस्लों को पुरअमन पाकिस्तान और खुशहाली देना चाहते हैं। गोया वो इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि आज वतन में ना तो अमन है और ना ही खुशहाली। अच्छी बात है उन्होंने सोचा, लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र हमें बहुत सारी ऐसी बातों का भी ख्याल रखना है जो लोगों की नाराज़गियों को दूर कर सके। सूबा बलूचिस्तान के अवाम हमसे नाराज़ हैं, सराइकी, हज़ारावाल और बहुत सारे दूसरी अक़वाम हमसे अलहदगी का मुतालबा करने लगे हैं। ये तमाम बातें क्यों हैं? वो कौन सी पॉलिसियाँ हैं जो हमें मिलकर रहने नहीं देती? वो कौन से मामलात हैं जो हमें इकट्ठा बैठने नहीं देती? आज भी तमाम बातों को लेकर मैं सूबा बलूचिस्तान में एंटर हो रहा हूँ, जहाँ पर आवाम के बहुत सारे मसाइल, शिकवे शिकायत हमारे मुंतज़िर हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। कराची से कोयटा जाते हुए सूबा बलूचिस्तान का पहला शहर तहसील हब, जिसे कराची का हमसाया होने की बदौलत सूबे की दीगर पसमानदगी जैसी जिल्लत का सामना तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद हालात यहाँ खासे ख़राब हैं। कहने को तो ये शहर है, लेकिन इर्द गिर्द का मंजर गांव जैसा है। ना तो ढंग की सड़कें हैं और ना ही सफाई का कोई इंतज़ाम। क्यों? हम कमेटी वाला तो आते हैं, झाड़ू वाला ना, लेकिन इस बार के दिन पे नहीं आते, ऐसे कोई दूसरा दिन पे कभी कभी नहीं आते। ये तो यहाँ गंदगी कोई नहीं उठाता इस पूरे शहर में? उठाते हैं, रोजाना नहीं उठाते। मैं ये देख रहा हूँ आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी है, कचरा है बहुत ज़्यादा। क्यों? ना बंदे वाला आता है, ना तो कोई इंसान जो कुत्ता आएगा उसको भी नहीं उठाता है, इंसान को भी नहीं उठाते हैं। नहीं तो यहाँ कोई इंतजामिया नहीं है ऐसी जो आपके शहर को साफ रख सके? नहीं, कोई बोला स्टाफ ही नहीं है इतना। न्यूज़ 1 की टीम को देखकर हब के रिहायशी अपने मसाइल समेत चले आए। गैर मेयारी तालीमी निज़ाम यूँ तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन बलूचिस्तान में सालाना बजट का चंद फीसद हिस्सा ही एजुकेशन पर सर्फ किया जाता है। यहाँ आज भी वो पॉलिसियाँ नज़र नहीं आती जो बलोच अवाम को एजुकेट कर सकें। तालीम सर, तालीम है भी जैसा नहीं है। जैसा कि मैं मैट्रिक पास हूँ, मगर पेन लगा हुआ है, बार वाली कर रहा हूँ किसी होटल में। हालात यही है, इसी वजह से दिल टूट जाता है तालीम से भी। हम लोगों के लिए नौकरियाँ नहीं है। और जब किसी लोग प्राइवेट पे जाते हैं, बोलते हैं पैंट शर्ट पहन के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, बहुत सारे नखरे होते हैं, हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। सबसे पहले बड़ी बात होती है एजुकेशन। एजुकेशन है हमारा, यहाँ कोई ऐसे अदारा नहीं है जो हमारे नौजवान तबका एजुकेट हो जाए, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचाने, वो जाने कि हमारा ओरिजिनल मसाइल ये हैं। हमें टीवी चैनलों से सिर्फ यही तो कि बलूचिस्तान से नाराज़गी का ओरिजिनल जो खास है वो हमें दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान भर में सेहत का शोबा भी इंतहाई कसमपुर्सी का शिकार है। बलूचिस्तान में हेल्थ सेक्टर पर लगाए जाने वाला महदूद बजट सूबे के अवाम को तिब्बी सहूलियात देने के लिए नाकाफ़ी हैं। हालात मसाइल और वसाइल की जंग में उलझ कर रह गए हैं और लोग हर तरफ परेशान हैं। जो हॉस्पिटल है सरकारी, उनमें जाओ भी डॉक्टर नहीं है। उधर जो मरीज़ होता है ना, थोड़ा बहुत अच्छा होता है, उधर जाए बहुत बीमार हो जाते, क्योंकि कचरा है, पानी नहीं है, बाथरूम टॉयलेट साफ नहीं है सर। महदूद आमदनी और गैर मेयारी लाइफस्टाइल ने बलोचों को दीवार से लगा रखा है। सूबे में रोजगार के मौके पैदा करने की अशद ज़रूरत है। अगर हालात यही रहे तो जराइम की शरह बढ़ जाएगी। बेरोजगारी में जो किसी का मोबाइल छीनना, किसी के पर्स निकालना, किसी से पर्स छीन के ले जाना। अच्छा, यहाँ भी हालात वही हैं? ये हालात है। ढूंढते हैं काम नहीं मिलते तो क्या करेंगे? अगर किसी को लूटेंगे और क्या करेंगे? जराइम तो जन्म लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदूक उठा के मजबूर होता है, शायद उस पर जुल्म होगा तो बंदूक उठाएगा ना, कोई बगैर जुल्म के बंदूक नहीं उठाता। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। तालीम, सेहत, रोज़गार और खुशहाली से महरूम गरीब अवाम कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगियाँ गुजारने के पाबंद हैं।
महकमा पुलिस की नफरी इंतहाई कम है और आवाम को इंसाफ तक पहुंचने में दिक्कत का सामना है। यूं बलूचिस्तान में आगे की तरफ जाएं, हालात इसी तरह ख़राब होते जाएंगे या? बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। ये हमारी हब डैम है, इसमें हमारा पानी जो है वो 50% पानी जो है सूबे सिंध को दिया जा रहा है। चलो वो भी हमारे पाकिस्तानी उनको दें, उनका हक है, लेकिन हमें तो उस तरीके से दें जिस तरीके से सबको यकसा पहुँचे। वो साफ पानी बिल्कुल है नहीं, वो गटर का पानी आ रहा है पाइप लाइन में, कभी कभी आ जाए कभी बंद नहीं। तो आप लोग पीने का पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हम लोग वही नाले से ट्रैक्टर में रहते हैं, 500 रुपये का ट्रैक्टर। बलोच अवाम को कुछ नहीं मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, फिर क्या फ़ायदा जी? पानी साफ नहीं मिल रहा है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, मकान है, ना कारोबार है। सर कंपनियों में जाओ, सिफारिश। बलूचिस्तान में जूं आगे की तरफ सफ़र करें, पसमानदगी और गुर्बत दिखाई देती हैं। बेयारो मददगार आवाम की चीखें सुनाई देती हैं। तहसील हब में मेरी मुलाकात चंद ऐसे बलोच भाइयों से भी हुई जो काश्तकार हैं, लेकिन आपाशी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज करते हैं और हुक्मरानों से अपने लिए इंसाफ मांगते हैं। ज़राअत पूरे मुल्क का रीढ़ का हड्डी मानद रखता है। ज़राअत को कोई हमारे नुमाइंदे जो हैं असेंबलियों में बैठे हुए हैं उनमें तवज्जो नहीं देते हैं। ज़राअत बिल्कुल तबाह है। हमको चाहिए तो बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, आम को रोजगार चाहिए, गरीब को रोजगार चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए, और क्या चाहिए? रिश्वत ख़त्म हो, ब्यूरोक्रेट्स तमाम ख़त्म हो, ब्यूरोक्रेसी जो चल रहा है पाकिस्तान मुल्क में ये ख़त्म हो, वडेराशाही ख़त्म हो, सरकारी निज़ाम ख़त्म हो, इसका हल है। बलूचिस्तान तरक्की कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये मैं दावे से कहता हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ तेल और गैस के इतने वसी ज़खायर मौजूद हैं कि अगर उन्हें ढंग से इस्तेमाल में लाया जा सके तो ना सिर्फ मुल्क कौम की तकदीर बदल सकती है, बल्कि पाकिस्तान के सर पर से IMF के बहुत सारे कर्जे भी उतर सकते हैं। लेकिन न जाने वो कौन सी पॉलिसियाँ हैं जो हमारे हाथ रोक देती हैं, जो हमें अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। तहसील हब जो कि सूबा बलूचिस्तान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है, वहाँ पर लोगों के हालात व वाक़यात आपने सुने। इलाके में पानी, तेल, बिजली, गैस, किसी चीज़ की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इस वक्त मेरी मंजिल है कोयटा रोड पर सूबा बलूचिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका गडानी, जहाँ शिप ब्रेकिंग यार्ड मेरी मंजिल है। वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या क्या मामलात हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।